राघव ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। डेविल डेकैपिटेटर वाकई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भी बहुत थका देने वाला था। इसे सामान्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। यह उसकी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों पर बहुत भारी पड़ता था। जब उसने यह परख लिया कि डेविल डेकैपिटेटर कितना शक्तिशाली है, तो देवदत्त में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह उससे सीधे तौर पर निपटने के लिए भी अनिच्छुक था। लिटिल स्नो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि राघव क्या सोच रहा था। उसने एक निराकार हवा का ब्लेड भेजा था जिसने उसे काट डाला। देवदत्त बहुत गुस्से में था, लगभग पागल हो गया था और उसका सारा ध्यान राघव पर केंद्रित था। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि लिटिल स्नो उसके पीछे थी। एक महान अस्थि संरचना विशेषज्ञ की ऐसे ही हत्या कर दी गई। देवदत्त के मारे जाने के बाद 3 आकृतियां अचानक वहां पहुंची। वे सभी अस्थि निर्माण विशेषज्ञ थे। राघव का दिल कांप उठा। उसने लिटिल स्नो को अपने पास बुलाया और उन तीनों को ध्यान से देखा। उनके वस्त्रों से पता चल रहा था कि वे ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। देवदत्त की लाश देखकर तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनमें से एक ने सख्ती से राघव से पूछा, बच्चे, एल्डर रोहन को किसने मारा? मैं, राघव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वे तीनों हैरान और क्रोधित हो गए। उनमें से एक ने गाली देते हुए कहा, छोटे बदमाश, तुमने हमारे साथ खेलने की हिम्मत की? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, उनकी खाल उधेड़ दूंगा, उनकी नसें निकाल दूंगा और उनकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। राघव की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बर्फीली हो गई। एक भिन भिनाने वाली ध्वनि के साथ उसकी आभा एक बार फिर फूट पड़ी और उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई। उसने एक बार फिर डेविल डेकैपिटेटर को बाहर निकाला। उस व्यक्ति की ओर डेविल डेकैपिटेटर को इंगित करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं। तुम बूढ़े कमीने, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी हत्या की नीयत उबल रही थी। जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वे थे उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना। राघव की आभा से वे तीनों डर गए थे। उन्हें लगा था कि बोन फोर्जिंग लेवल पर 2 लोग लड़ रहे हैं और इसलिए वे जल्दी से यहां पहुंच गए थे। एक पहाड़ के पास से गुजरने के बाद वे केवल देवदत्त को जमीन पर पड़ा हुआ देख पाए थे, लेकिन यह नहीं जान पाए थे कि उसे किसने मारा था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि उसे किसने मारा। उन्हें राघव पर शक नहीं था, लेकिन अब जब राघव की आभा निकल चुकी थी तो वे डर से कांप उठे। अब उन्हें उस पर विश्वास हो गया था। राघव के पास वाकई उसे मारने की ताकत थी। तुम कौन हो? उनमें से एक ने गुस्से से पूछा। राघव। क्या तुम राघव हो? तीनों चौंक गए। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ था। फीनिक्स क्राई में स्पिरिट स्टोन माइन के मामले ने ब्लडनेट संप्रदाय को असाधारण शर्म और अपमान दिलाया था। इन सभी बुजुर्गों को भ्रष्ट शिष्यों को विक्रम को मारने की योजना के बारे में पता था। उनके हाव भाव देखकर राघव आसानी से समझ सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। अंदर हत्या की मंशा फूट पड़ी। जैसा कि उसने सोचा था, ये सभी कमीने आपस में मिलकर काम कर रहे थे। ये सिर्फ देवदत्त का विचार नहीं था, पूरा ब्लडनेट संप्रदाय इसमें शामिल था। कितना दुस्साहस! राघव ज्वांटियन मठ का एक शिष्य है और उसका पद यहां नहीं है। तुम साफ झूठ बोल रहे हो। दूसरे शब्दों में, तुम भ्रष्ट मार्ग से आए जासूस हो। मर जाओ। उस व्यक्ति ने राघव पर एक लंबा भाला मारा। उसका हमला बेहद क्रूर था, जो सीधे राघव के दिल पर निशाना साध रहा था। बाकी 2 ने भी इंतजार नहीं किया। उन दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और राघव पर हमला कर दिया। बेवकूफों का एक समूह, क्या तुम कोई और बहाना नहीं बना सकते? राघव ने शाप दिया और डेविल डेकैपिटेटर से वार किया। डेविल डेकैपिटेटर 9,30,000 पाउंड का था। उसके पास इतनी ताकत थी कि वह स्वर्ग और धरती को अलग कर सकता था। जिस क्षण राघव ने वार किया, उन तीनों को लगा कि कुछ अजीब है। उन्हें राघव की कृपाण से जानलेवा खतरा महसूस हुआ।
तीनों ने बिना सोचे समझे हमला करना बंद कर दिया और बचाव में लग गए। धमाका, वे तीनों उड़ गए। राघव की कृपाण से प्रेषित बल से उनके पेट में तेज दर्द हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदरूनी अंग अंदर की ओर उछल रहे हों और वे लगभग खून की उल्टी करने लगे। वे चौंक गए। वे हड्डी बनाने के विशेषज्ञ थे और वे सभी आसानी से देख सकते थे कि राघव ने अभी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था। उसने केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया था। उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, युद्ध कौशल का उपयोग करो। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ठंडी तलवार ऊर्जा राघव पर गिर पड़ी। भेड़िया दांत स्लैश, तूफान जोर, पहाड़ कुचलने वाला प्रहार। अभी अभी नुकसान झेलने के बाद अब वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। उनकी आभा आसमान में उड़ रही थी। राघव ने लगातार डेविल डिकैपिटेटर से हमला किया तथा उनके युद्ध कौशल का विरोध करने के लिए इसकी भयानक शक्ति का प्रयोग किया। जमीन लगातार हिल रही थी, शहर कांप रहा था और उसके कुछ हिस्से ढह रहे थे। विक्रम और वे लोग सदमे के भाव से यह सब देख रहे थे। दूर से भी उनके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल था। जमीन जोर से हिल रही थी और वे सभी सैनिक चक्कर खाकर इधर उधर घूम रहे थे। हर बार जब राघव और ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्ग आपस में टकराते तो बहुत ज्यादा मात्रा में धरती से भरी एक सूक्ष्म हवा बाहर निकलती, जिससे वे और दूर चले जाते। वे सिर्फ 30 मील की दूरी पर ही स्थिर हो पाए। उन चारों के बीच भयंकर लड़ाई ने हवा को धूल से भर दिया। वे अब उन्हें देख पाने में असमर्थ थे। उन्हें बस इतना ही महसूस हो रहा था कि उन्मत्त ऊर्जा टकरा रही थी। धमाका, राघव ने एक बार फिर एक ही तलवार का इस्तेमाल करके उन तीनों को पीछे धकेल दिया। साथ ही उसे दर्जनों मीटर पीछे भी धकेल दिया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगा। उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उसे यह काम जल्दी से जल्दी पूरा करना था। एक के खिलाफ 3 से लड़ना राघव के लिए बहुत ही कठिन था। वे तीनों उसके खिलाफ युद्ध कौशल का उपयोग कर रहे थे क्योंकि वे डेविल डिकैपिटेटर के बारे में चिंतित थे। इस तरह की लड़ाई राघव के लिए नुकसानदेह थी। डेविल डिकैपिटेटर उसके लिए इतना थका देने वाला था कि वह इतने लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके हाथ में पहले से ही थोड़ा दर्द होने लगा था। वे आम तौर पर उसके खिलाफ लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करते थे, जिससे वह उनके खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। वर्तमान में लड़ाई एक थकावट की प्रतियोगिता में बदल गई थी। अचानक राघव ने महसूस किया कि 10 से ज्यादा लोग तेजी से भागते हुए आ रहे हैं। वे सभी हड्डी बनाने के विशेषज्ञ थे। उसने गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी हो, उसे पहले इन तीनों को संभालना था। उसका समृद्ध सितारा तेजी से प्रसारित हुआ और वह स्प्लिट द हेवंस के एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करने वाला था। स्वर्ग पृथ्वी पिंजरा। अचानक एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज गूंजी, जिससे राघव के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास का भाव उभर आया। स्वर्ग पृथ्वी पिंजरा। जमीन अचानक फट गई और अनगिनत तंतु जमीन से बाहर निकले। उनकी गति बिजविनायक तरह थी और वे ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों पर झपट पड़े। वे तीनों बुजुर्ग चौंक गए और जल्दी से भागने लगे, लेकिन वे तंबू बहुत तेज थे और उन्होंने उन्हें एक पल में पूरी तरह से फंसा लिया। उन्होंने अपने हथियारों का इस्तेमाल करके इन तंतुओं को काटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे फिसलन भरे और सख्त थे। उनके लिए उन्हें तोड़ना असंभव था। जब तक वे दोबारा प्रयास कर पाते, तब तक वे तंतु उनकी भुजाओं के चारों ओर लिपट चुके थे, जिससे वे हिल नहीं पा रहे थे। राघव उस दृश्य को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। पूरी तरह से अविश्वास के साथ उसने भावुक होकर कहा, अमोदिता, क्या यह वास्तव में तुम हो? उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, क्योंकि अभी अभी जो आवाज उसे सुनाई दी थी वह उसे बहुत ही परिचित लग रही थी। राघव! हल्की सी चीख गूंजी। एक खूबसूरत आकृति ने खुद को राघव के आलिंगन में झोंक दिया और अपने साथ एक ताजा खुशबू लेकर आई। अमोदिता, यह सचमुच तुम हो। उस खुशबू को सूंघते हुए राघव को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने अमोदिता को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि जैसे ही वह उसे छोड़ेगा वह उड़ जाएगी।
राघव, मुझे तुम्हारी याद आई। अमोदिता भी राघव को कसकर गले लगा रही थी। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। आधे साल से ज्यादा समय तक अलग रहने के बाद आखिरकार दोनों फिर से एक हो गए। राघव के दिल में अमोदिता के लिए कोमल प्रेम था। केवल वही जानता था कि उस समय वह कितनी दयनीय थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की किस्मत कुछ हद तक एक जैसी थी। लेकिन किसी भी मामले में इसने राघव को अमोदिता के और भी करीब महसूस कराया। उसके लिए उसकी भावनाएं एक तरह का कोमल, लाड़ प्यार भरा प्यार था। अमोदिता के खूबसूरत शरीर को थामे हुए उसने अपने अंदर गर्माहट महसूस की। अमोदिता की खुशबू को सूंघते हुए उसे लगा कि इस समय वह कुछ और नहीं करना चाहता। वह अमोदिता से पूछने ही वाला था कि वह कैसी है, तभी गुस्से से दहाड़ने की आवाज आई। कमीने, किस चुपके से हमलावर ने यह किया? यहां से निकल जाओ। तीनों ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्ग पूरी तरह से बंधे हुए थे और हिलने में असमर्थ थे। उन्हें अभी भी पता नहीं चला था कि यह किसने किया था। वे तुरंत फंस गए थे, जिससे वे क्रोध से बैंगनी हो गए थे। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि उन्हें बांधने वाली चीजें लकड़ी की डंडियां थीं, जो एक हाथ जितनी मोटी थीं। लकड़ी की छड़ें चौकोर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत सावधानी से तराशा गया हो। लेकिन जब वे अपने शरीर के चारों ओर इस तरह लिपटी जैसे कि वे हथियार हों, तो वे जल्दी ही सख्त हो गईं और स्टील की तरह सख्त हो गईं। रूंड लकड़ी के खंभों पर घनी तरह से छा गए थे। तीनों बुजुर्गों ने चाहे जो भी कोशिश की, वे जरा भी हिलने में असमर्थ थे। वे केवल लगातार शाप दे सकते थे। इस समय हवा में धूल आखिरकार छूट गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां आ गए थे, जो तीनों ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों को देखकर हैरान थे। क्या तुमने यह किया अमोदिता? राघव ने अविश्वास में यह दृश्य देखा। सैकड़ों लकड़ी के खूंटे जमीन से बाहर निकल आए थे, जिन्होंने तीनों बुजुर्गों को पूरी तरह से जकड़ लिया था। केवल उनके सिर बाहर रह गए थे। अमोदिता के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी दौड़ गई और उसने सिर हिला दिया। हमारे स्काईवुड पैलेस को युद्ध की खबर मिली और हमारे शिष्य सहायता प्रदान करने के लिए बाहर आए। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि फीनिक्स क्राई की रखवाली कौन कर रहा है, मुझे तुरंत बुरा लगा। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु हुआ के साथ यहां भागा और देखा कि वे तीनों आपको धमका रहे हैं, इसलिए मैंने कार्रवाई की। अमोदिता की खूबसूरत आंखें राघव को ध्यान से देख रही थीं। शुरू से ही राघव हमेशा उसकी रक्षा करता आया था। यह पहली बार था जब वह राघव की रक्षा कर रही थी। वह गर्व से भरी हुई थी। छोटे दोस्त, हमारे अमोदिता ने संप्रदाय के नेता को गुरु बना लिया है। वह दिन रात तुम्हारे जैसे अप्रिय व्यक्ति के लिए कड़वाहट से खेती करती है। टच, तुम सच में धन्य हो। श्रद्धा, जिसे उसने भी लंबे समय से नहीं देखा था, अभी भी पहले की तरह सुंदर थी और उससे बात करने का उसका अशिष्ट तरीका भी नहीं बदला था। राघव को झटका लगा, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से भावुक भी था। अमोदिता स्काईवुड पैलेस में अच्छा कर रही होगी। तभी संप्रदाय के नेता ने उसे प्रशिक्षु के रूप में लिया। जब तीनों फीनिक्स क्राई से चले गए, तो ऐसा लगा कि वह सबसे दुखी हो गया था। अमोदिता ने एक संप्रदाय के नेता को गुरु बना लिया था, जबकि सिद्धार्थ ने संप्रदाय के नेता के चाचा गुरु को गुरु बना लिया था, जो कि स्थिति के लिहाज से उसे संप्रदाय के नेता का सह शिष्य बनाता था। लेकिन वह राघव अभी भी हर दिन अंक पाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर था। लगातार व्यस्तता में भागता रहता था। जैसा कि कहावत है, एक ही जगह से आए लोगों का भाग्य जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। उसने अंदर ही अंदर दुख से आह भरी, लेकिन वह अमोदिता के लिए सच में खुश था। उसने श्रद्धा को धन्यवाद दिया। अमोदिता को उसके वर्तमान स्तर तक पहुंचने में सीनियर श्रद्धा ने निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद की होगी। मुझे इस दयालुता के लिए सीनियर को धन्यवाद देना चाहिए। छी, घिनौना। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बड़ी कहो, मुझे बूढ़ी मत कहो, श्रद्धा ने डांटा। राघव ने झट से हंसते हुए कहा। शिष्य बहुत असभ्य था। बड़ी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। अपनी युवावस्था के वसंत में बड़ी वास्तव में सबसे अच्छी उपाधि है। हालांकि राघव को अपनी त्वचा पतली नहीं लगी, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी उसे लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं।
श्रद्धा देखने में लगभग 30 वर्ष की लगती है, लेकिन वास्तव में उसकी वास्तविक आयु से कई गुना अधिक है। अधिकांश महिला साधक अस्थि निर्माण तक पहुंचने के बाद अपनी त्वचा और मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसलिए श्रद्धा की वास्तविक उम्र के साथ उसे दादी कहना शायद अभी भी उसकी उम्र को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब जब उसने उसे बड़ी कहा और उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए ऐसे मधुर शब्दों का इस्तेमाल किया तो वह वास्तव में बाद में बिजली गिरने से चिंतित था। श्रद्धा हंसा। कम से कम तुम बोलना तो जानते हो छोटे दोस्त। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की अमोदिता हमेशा तुम्हें इतना याद करती है। बताओ, तुमने ज्वांटियन मठ में कितनी महिलाओं को बहकाया है? राघव को यह बात समझ में नहीं आई। तुम अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की और तुम तुरंत ऐसा कुछ कह गए। स्काईवुड पैलेस के वरिष्ठ हों, क्या आप हमें पहले जाने देंगे? ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने बीच में टोकते हुए कहा। ब्लडनेट संप्रदाय के सभी बुजुर्ग यह सुनकर चिंतित हो गए थे कि वे स्काईवुड पैलेस से हैं। स्काईवुड पैलेस और ज्वांटियन मठ के बीच संबंध बहुत अच्छे थे और उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्रद्धा ने उन तीनों को ठंडे मन से देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, शुरुआत में जब अमोदिता ने कहा कि वह आप लोगों द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के बारे में चिंतित थी, तो वास्तव में मुझे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच की लड़ाई अविश्वसनीय रूप से गंभीर है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने आपकी हिम्मत को कम करके आंका सिर्फ अपनी निजी शिकायतों के लिए। आपने वास्तव में इस मामले को इतनी बेशर्मी से आगे बढ़ने दिया। मुझे वास्तव में आप लोगों की प्रशंसा करनी होगी। श्रद्धा के बगल में बैठे लोग आसपास की विभिन्न शक्तियों के बुजुर्ग थे। उनमें से अधिकांश लोग राघव को पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार राघव को अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि राघव ने चतुराई से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उनमें से एक ने कहा, ब्लडनेट संप्रदाय सचमुच भ्रष्ट हो गया है। दूसरे बुजुर्ग भी उन पर घृणा से सिर हिला रहे थे। वे इतने आलसी थे कि उन्हें डांट भी नहीं सकते थे। उन्होंने वास्तव में धार्मिक मार्ग का चेहरा खो दिया था। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने वास्तव में इस तरह की कुछ छोटी छोटी चालें चली थीं। वरिष्ठ हुआ, आप कहानी का सिर्फ एक पक्ष नहीं सुन सकते। यह व्यक्ति कहता है कि वह राघव है, ज्वांटियन मठ का एक शिष्य, लेकिन उसने सबूत के तौर पर अपना बैज नहीं निकाला और उसने यह भी नहीं बताया कि वह यहां क्यों आया था। इसके बजाय उसने एक बुजुर्ग के बिना सुरक्षा के होने का फायदा उठाया और उसे मार डाला। हमारे लिए उसे अंदर ले जाना और उससे कुछ सवाल पूछना गलत नहीं है, ब्लडनेट संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उचित ठहराया। बाकी दो लोगों ने भी जल्दी से जोर से चिल्लाकर कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि राघव ने चुपके से हमला करके उनके एक बुजुर्ग को मार डाला है। उसके बाद ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। श्रद्धा थोड़ा चौंक गई। हालांकि उसे लगा कि वे तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं था। यही एक समस्या थी। राघव ने नाक सिकोड़ी और अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे जमीन जोर से कांप उठी। आसपास के लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव की ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी। बिना किसी साधना आधार के उसके पैर के एक ही धक्के से जमीन में एक बड़ी खाई बन गई। राघव ने हाथ बढ़ाकर जमीन से एक आकृति निकाली। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद था, जो अपने नरम कवच के कारण राघव की कृपाण से बच गया था। यद्यपि वह अभी भी जीवित था, लेकिन देवदत्त के साथ राघव की लड़ाई के झटकों के कारण वह जमीन के नीचे दफन हो गया था। राघव स्वाभाविक रूप से इस आदमी के बारे में नहीं भूला था। वह ब्लडनेट संप्रदाय के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए उसे जीवित रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वह सही गवाह था। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद की गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी भौहों के बीच तक फैल गई और वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद की आत्मा में सुई की तरह चुभ गई।
वह पहले से ही अर्ध बेहोशी की हालत में था, इसलिए उसकी आत्मा ने अभिभूत होने से पहले केवल एक दयनीय संघर्ष किया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? राघव ने पूछा। बड़े रोहन ने हमें बनाया। उन्होंने कहा कि विक्रम को मार दिया जाए। वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद का शरीर भय से कांप रहा था, क्योंकि उसने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। कमीने, ये राघव दूसरों को उसके पक्ष में गवाही देने के लिए धमका रहा है। इसे सबूत नहीं माना जा सकता। ब्लडनेट संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। चुप रहो। अगर तुम नहीं समझ सकते तो बकवास मत करो। राघव की आध्यात्मिक शक्ति इस बदमाश पर लगी हुई है, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता, श्रद्धा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। दूसरे लोग शायद न बता पाएं, लेकिन वह बता सकती थी। राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने वर्तमान में लाखों करोड़ों सुइयों का रूप ले लिया था, जिसने वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद को सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वह झूठ बोलता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत फट जाती। क्या उन तीनों को इस योजना के बारे में पता था? राघव ने आगे कहा। वे जानते थे। चारों बुजुर्गों ने योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, फिर शांति से आराम करो। राघव की आध्यात्मिक शक्ति डगमगा गई और वरिष्ठ प्रशिक्षु आनंद एक बार अचानक अकड़ गया, फिर हमेशा के लिए पूरी तरह से शांत हो गया। राघव ने उसकी लाश को जमीन पर फेंक दिया और एक जोरदार आवाज निकाली। यह आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों के कानों में यह गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। क्या तुम अब भी बहस करना चाहते हो? तुम चारों ने योजना बनाई थी। तुम में से एक को मैंने मार दिया था, इसलिए फिर तुमने मेरी जान लेने के लिए संख्याओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब सारे सबूत सामने आ चुके हैं। क्या अब भी तुम्हारे पास बहस करने की कोई गुंजाइश है? राघव ने उदासीनता से उन तीनों की ओर देखा। वरिष्ठ हुआ, यह मामला पूरी तरह से देवदत्त द्वारा तय किया गया था। हम केवल उनके अधीनस्थ थे और उनके आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। कृपया हमें छोड़ दें, उनमें से एक ने विनती की। बकवास। तुम्हारे ब्लडनेट संप्रदाय के 4 बुजुर्गों में से देवदत्त तीसरे स्थान पर था। तुम्हें उसके आदेश क्यों मानने पड़े? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? दूसरे बुजुर्गों में से एक ने कहा। उसे ब्लडनेट संप्रदाय की संरचना के बारे में बहुत जानकारी थी। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम सभी धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जबकि यह एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। राघव, यह तुम पर निर्भर है, श्रद्धा ने कहा। हालांकि वह स्काईवुड पैलेस का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत शिकायत थी। इसके अलावा ब्लडनेट संप्रदाय की हरकतें बहुत ज्यादा थीं, जिससे वह क्रोधित हो गई थी। वह राघव को सीधे इस मामले को संभालने देगी। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साधारण कृपाण निकाली और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। राघव, मुझे यह करने दो। एक जेड हाथ ने धीरे से राघव को पकड़ लिया। अमोदिता ने उससे कहा, मुझे यह करने दो। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते रहे हो, मुझे भी अपने सामने खड़े होने का मौका दो। अमोदिता की आंखों में कोमल कोमलता देखकर राघव ने अपना सिर हिलाया। तुम इसके लिए बहुत दयालु हो, बस मुझे इसे संभालने दो। वह अमोदिता के चरित्र को समझता था। वह इसके लिए बहुत कोमल थी। ऐसा कुछ करना निश्चित रूप से उसके लिए सहन करना मुश्किल होगा। उसके लिए ऐसा करना बेहतर होगा। अब तक वह पहले से ही दूसरों को मारने के बोझ के प्रति असंवेदनशील था। नहीं राघव, स्काईवुड पैलेस में मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस वादे के कारण मैंने अपनी पूरी ताकत से खेती की। मैं जानता हूं कि साधना एक ऐसा मार्ग है जहां पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूं कि इस मार्ग पर आने के लिए तुम्हें अपनी निजी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझे अपने साथ रहने दो। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें नर्क में भी जाना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चूंकि यह पीछे हटने का रास्ता नहीं है, इसलिए अंततः मेरे हाथ खून से रंगे होंगे, और भले ही मुझे अपने हाथ खून से रंगने पड़े और एक निर्दयी राक्षस रानी बनना पड़े, मैं संकोच नहीं करूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्रद्धा के अलावा बाकी सभी के मुंह खुले रह गए। ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों को बांधने वाले लकड़ी के खूंटे जीवित हो गए।
उनके सिरों से एक नुकीला सिरा निकला जो ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर वार कर रहा था। हालांकि ये खूंटे सिर्फ लकड़ी के बने थे, लेकिन वे रून से ढके हुए थे। उनकी तीक्ष्णता ने उन हड्डी बनाने वाले बुजुर्गों को बर्फीली ठंड का एहसास कराया। मार डालो! अमोदिता ने हल्के से चिल्लाते हुए अचानक अपना हाथ भींच लिया। 3 तीखे कांटों ने बिजविनायक तरह 3 ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों के माथे को छेद दिया, जिससे वे तुरंत मर गए। सभी के दिल कांप उठे। 3 बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ ऐसे ही मर गए थे। अमोदिता का चेहरा पीला पड़ गया था और राघव ने जल्दी से उसे सहारा देते हुए अपनी बांह उसके चारों ओर लपेट ली। वह बहुत भावुक था, साथ ही शर्मिंदा भी। उसकी आवाज में थोड़ी सी निंदा थी जब उसने कहा, तुम खुद को इतना कठिन क्यों बना रही हो? अगर राघव का अनुमान सही था तो यह अमोदिता का पहली बार किसी को मारना था। एक साथ 3 लोगों को मारना और सभी बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा प्रभाव था। अगर तुम मेरे लिए अपने हाथ खून से रंगने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कर सकता हूं। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अमोदिता की आवाज अभी भी दृढ़ थी। उसका हाथ राघव के चेहरे को सहला रहा था। अमोदिता के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर राघव अतुलनीय रूप से भावुक हो गया। किसी से प्यार पाना एक अविश्वसनीय आशीर्वाद था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अरे बस हो गया। अपने आप को साफ सुथरा करो और जो तुम्हें करना चाहिए उसे करो। अगर तुम स्नेही होना चाहते हो तो लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा। श्रद्धा मुस्कुराई। अमोदिता लाल हो गई, लेकिन वह अभी भी राघव से अलग नहीं हो सकती थी और उसका हाथ पकड़े रही। आओ पिताजी से मिलें। राघव ने अमोदिता को विक्रम के पास खींच लिया। आऊं! छोटी स्नो भी दौड़कर उनके पास आई। ओह, लिटिल स्नो अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल अब अमोदिता को एहसास हुआ कि लिटिल स्नो पहले की तुलना में और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गया है और उसने अपनी बाहें उसके सिर के चारों ओर लपेट दी और उसके सिर पर चुंबन दिया। विक्रम के पास पहुंचकर अमोदिता थोड़ा लाल हो गया और शर्म से अभिवादन किया। याओ एयर चाचा को नमस्कार करता है। क्या अंकल, यह अजीब लगता है। तुम्हें उन्हें बस डैड कहना चाहिए ताकि बाद में तुम्हें इसे बदलना न पड़े। राघव ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। अमोदिता का चेहरा तुरंत सेब की तरह लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुश थीं। उसके होंठ 2 बार लड़खड़ाए और आखिरकार वह चिल्लाने में कामयाब रही। पापा! विक्रम ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी आप सभी को बड़ा होते देखकर बहुत खुश हैं। आओ थोड़ा पीते हैं। राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। पिताजी, मैं इस बार ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी कई भाई हैं जो मेरी तरफ से मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रहने के कारण विक्रम स्वाभाविक रूप से राघव का मतलब समझ गया। उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारी जीत के बाद तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। तुम्हारी मां भी तुम्हें याद करती है। विक्रम को पता था कि राघव और अमोदिता के पास भी अपनी बात कहने के लिए कुछ शब्द हैं। वह अपनी सेना को वापस शहर में ले आया। इस समय तक अधिकांश लोग पहले ही खाली हो चुके थे और उनके लिए भी वापस जाने का समय आ गया था। विक्रम के जाने के बाद राघव ने आह भरी और अमोदिता से पूछा, क्या तुम मेरे साथ युद्ध के मैदान में जाना चाहते हो? अमोदिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं दुश्मन के कृपा पात्र के प्रकट होने तक प्रतीक्षा करना चाहता हूं। उसके बाद ही मैं युद्ध में भाग ले सकता हूं। फेवरेट क्या है? राघव ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मेरे गुरु ने कहा कि कृपा पात्रों को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिभावानों का उत्थान होना तय है। कृपा पात्र हैं। मैंने सुना है कि वे सभी अद्वितीय विशेषज्ञ हैं। अंतिम भाग कहने के बाद अमोदिता की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। राघव आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि आप भी एक अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति हैं? अमोदिता ने शर्म से अपना सिर हिलाया, जिससे राघव बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले लगाया और घुमाना शुरू कर दिया।
हाँ हाँ याओ एर, तुम बहुत अद्भुत हो। अमोदिता ने राघव की गर्दन पकड़ ली, अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। यह देखकर कि वह कितना उत्साहित था, वह हंस पड़ी। मुझे लगा कि यह खबर सुनकर तुम निराश हो जाओगे। मैं निराश क्यों होऊंगा? राघव विचलित होने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह नहीं कहा जाता है कि शक्तिशाली पुरुष यह पसंद नहीं करते कि उनकी महिलाएं उनसे अधिक शक्तिशाली हों? अमोदिता ने पूछा। ठीक है, तकनीकी रूप से तुम अभी भी मेरी औरत नहीं बन पाई हो। क्यों ना हम इसे ठीक कर लें और तुम्हें अपनी औरत बना लें, और फिर हम जान लेंगे कि मुझे यह पसंद आएगा या नहीं। राघव शरारती ढंग से हंसा। अमोदिता के सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक लालिमा उभरी और उसने आकर्षक रूप से राघव को देखा। जब तक तुम चाहो याओ एर, जब चाहे तुम्हारी हो जाएगी। राघव का दिल धड़क उठा। उसने वाकई गलत अनुमान लगाया था। उसे नेहा के साथ मजाक करने की आदत हो गई थी। अमोदिता नेहा के समान नहीं थी। उसके मजाक को वास्तव में उसने गंभीरता से ले लिया था। राघव ने जल्दी से कहा, हम अभी जल्दी नहीं कर सकते। साधक होने के नाते हम जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा हमारे लिए जियानेटियन तक पहुंचना कभी भी मुश्किल होगा। हे, तो तुम्हें वास्तव में पता था? याओ एर बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अमोदिता के चेहरे पर एक आकर्षक भाव प्रकट हुआ। याओ एर, तुम भ्रष्ट हो चुकी हो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। यह निश्चित रूप से श्रद्धा ही था जिसने तुम्हें यह सिखाया था। राघव को यह जानने के लिए इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि यह निश्चित रूप से श्रद्धा ही था। हे, हुआ ने कहा कि महिलाएं कोमल नहीं हो सकती, अन्यथा उन्हें उनके पुरुषों द्वारा धमकाया और अनदेखा किया जाएगा। हालांकि मुझे धमकाए जाने का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। इसलिए मुझे हुआ का अनुसरण करना होगा और कुछ चीजें सीखनी होंगी। अमोदिता थोड़ा चिंतित था। राघव डर गई। वह उस महिला से क्या सीख रही है? बेहतर होगा कि वह मेरे खिलाफ कोई चाल न सीखे। उसने झट से कहा, याओ एर, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे तुम सबसे ज्यादा तब अच्छी लगती हो जब तुम कोमल और कोमल होती हो। सच में, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। सचमुच? हुआ ने कहा कि महिलाएं खाने के बर्तनों की तरह होती हैं, और एक बार जब कोई आदमी भरपेट खा लेता है तो वह उसके स्वाद से ऊब जाता है। इसलिए हमें अपने पुरुषों को बनाए रखने के लिए खुद को कई बार बदलना पड़ता है। अमोदिता ने घबराते हुए कहा। राघव के चेहरे से पसीना टपकने लगा था। जैसा कि उसने सोचा था, वह हुआ वास्तव में एक बूढ़ी दुष्ट महिला थी। अमोदिता का उसके पास बहुत देर तक रहना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। उसने सीधे विषय बदल दिया। याओ एर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कृपा पात्र होने का क्या मतलब है? मास्टर ने कहा कि कृपा पात्र कर्म के भाग्य के साथ पैदा होते हैं और उन्हें कर्म के भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक ही क्षेत्र में बेजोड़ होते हैं, अमोदिता ने समझाया। उसकी व्याख्या सुनकर राघव को तुरंत एक धनुषधारी व्यक्ति का ख्याल आया। वह मुकेश, जिसने एक ही तीर से सैकड़ों भ्रष्ट शिष्यों को मार डाला था, वह भी एक तथाकथित कृपा पात्र ही होगा। याओ एर, इसका वास्तव में क्या मतलब है, एक ही क्षेत्र में बेजोड़? राघव ने पूछा। समान क्षेत्र का तात्पर्य समान प्रमुख क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति से है। दूसरे शब्दों में, भले ही मैं केवल प्रारंभिक टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में हूं, एक अनुग्रहित के रूप में ऐसा कोई नहीं है जो टेंडन परिवर्तन के भीतर मेरे समान स्तर पर हो। टेंडन परिवर्तन के चरम पर कोई भी व्यक्ति मेरे बराबर नहीं है। अमोदिता ने कुछ शर्मीलेपन से कहा। ऐसे शब्द वाकई अहंकारी थे, लेकिन ये उसके शब्द नहीं थे, बल्कि उसके मालिक के थे। राघव वास्तव में दंग रह गया। जब तक कोई फेवर्ड शुरुआती चरण में पहुंच जाता है, तब तक वे उस क्षेत्र में बेजोड़ होंगे। यह बिल्कुल भयानक था। लेकिन फिर उन 3 ब्लडनेट संप्रदाय के बुजुर्गों के बारे में सोचते हुए वे उसे स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने के लिए मजबूर करने वाले थे। लेकिन अमोदिता ने उन्हें पूरी तरह से वश में करने के लिए एक ही चाल का उपयोग किया था। उनके बीच एक निश्चित असमानता थी। तो याओ एर, आपकी आत्मा जड़ किस ग्रेड की है? राघव ने अचानक पूछा।
फेवर्ड की स्पिरिट रूट्स को ग्रेड में विभाजित नहीं किया जाता है, उन्हें वेरिएंट स्पिरिट रूट्स के रूप में गिना जा सकता है, अमोदिता ने समझाया। कांस्य, रजत, स्वर्ण और गहरे स्वर्ण ग्रेड के अलावा एक वेरिएंट स्पिरिट रूट भी था। ऐसी आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों को एक खास तरह की ऊर्जा पर जन्मजात नियंत्रण का वरदान मिला था। अमोदिता का वरदान उसकी लकड़ी की ऊर्जा थी, हालांकि वह आम लकड़ी की खेती करने वालों से बिल्कुल अलग थी। उसकी लकड़ी की ऊर्जा पहले से ही 5 तत्व वर्गीकरण और आपसी दमन से परे थी। उसे आग से अपनी लकड़ी को जलाने का कोई डर नहीं था। वास्तव में उसकी लकड़ी आसानी से आग को दबा सकती थी। वेरिएंट स्पिरिट रूट्स का यह सबसे भयानक पहलू था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अमोदिता ने जो लकड़ी संघनित की थी वह स्टील से भी ज्यादा सख्त थी। यहां तक कि बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाए। लेकिन सच तो यह है कि उन बुजुर्गों को वास्तव में हड्डी बनाने के विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता था। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें केवल खाली क्षेत्र के मालिक के रूप में ही गिना जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद वे मठ के किसी भी व्यक्ति को दबा सकते थे जो टेंडन परिवर्तन के शिखर से नीचे था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फेवर्ड को उसी क्षेत्र में बेजोड़ कहा जाता था, और अब उसे एहसास हुआ कि मुकेश के हमले जो उसने देखे थे वे वास्तव में हिमशैल के सिरे मात्र थे। राघव, चाहे मैं कितनी भी ताकतवर हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी याओएर रहूंगी। अमोदिता ने धीरे से खुद को राघव की बाहों में समेट लिया। उसका सिर उसकी छाती से रगड़ने लगा। राघव ने अमोदिता के लंबे बालों को धीरे से सहलाया, हंसते हुए, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी ताकत मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाएगी? हे, बिल्कुल नहीं। मैं और भी मजबूत बनूंगा ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बड़बड़ा रहा था। मुझे निश्चित रूप से मजबूत होने की जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द उस अलियोथ स्टार को संघनित करना होगा, अन्यथा मैं वास्तव में सभी से आगे निकल जाऊंगा। एक बार जब वह युद्ध के मैदान में वापस लौटेगा तो उसे निश्चित रूप से उनके और सिर काटने होंगे और अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। अन्यथा उसे भविष्य में अपनी रक्षा के लिए वास्तव में अमोदिता पर निर्भर रहना होगा। कुछ और मिनट बात करने के बाद उसे पता चल गया कि उसे अपने स्टेशन पर वापस लौटना होगा। वह सबके लिए चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। अमोदिता के लिए उसे अभी लड़ाई में भाग नहीं लेना था। अमोदिता की अचानक उपस्थिति ने उसे सुखद आश्चर्य दिया था, लेकिन इसने उसे एक तात्कालिकता का एहसास भी कराया था। शक्ति के लिए उसकी लालसा और भी बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमोदिता ने कहा था कि वह तभी लड़ने जाएगी जब भ्रष्ट मार्ग के इष्ट भी प्रकट होंगे। दूसरे शब्दों में, भ्रष्ट मार्ग के इष्ट भी थे और यह बहुत संभव था कि उनके पास एक से अधिक हों। हालांकि इससे राघव को थोड़ी जिज्ञासा हुई। मुकेश को वार्म अप लड़ाइयों में भाग लेने की अनुमति क्यों दी गई, लेकिन अमोदिता को नहीं? क्या वे एक ही नहीं थे? राघव वापस अपने स्टेशन पर पहुंचा। उसने देखा कि नेहा और वे अभी भी अपनी रक्षात्मक स्थिति में थे और सब कुछ अभी भी बेहद व्यवस्थित था। शायद उन्होंने अभी तक किसी बड़ी लड़ाई का सामना नहीं किया था। अचानक बड़ी संख्या में भ्रष्ट शिष्यों ने हमला कर दिया। मठ के शिष्यों को देखकर उन्होंने दहाड़ते हुए हमला कर दिया। राघव बस वहां पहुंचने ही वाला था कि वह रुक गया। उसने देखने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली। वह जानना चाहता था कि इस परिस्थिति में हर कोई कैसे लड़ेगा। भ्रष्ट शिष्यों की भारी संख्या के कारण नेहा घबरा गई, लेकिन उसने बलपूर्वक उसे दबा दिया। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नेहा अपने सैनिकों के सामने खड़ी थी। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और उनसे सीधे भिड़ने की तैयारी कर रहे थे। राघव ने दूर से देखते हुए अपना सिर हिलाया। जब दो सेनाएं आमने सामने भिड़ती हैं तो पहल करना बेहतर होता है। यह सिर्फ एक रणनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। जो लोग पहले पहल करेंगे उन सभी को मानसिक श्रेष्ठता प्राप्त होगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर राघव मौजूद होता तो जैसे ही वे दौड़े उसने भी हमला कर दिया होता। वह तुरंत अपना रौब जमाता, दूसरों को उस तरह से दबाने नहीं देता।
इस तरह का युद्ध राघव के स्वभाव से जुड़ा था। उसकी हड्डियों के अंदर का अहंकार उसे किसी के सामने सिर झुकाने नहीं देता था। लेकिन राघव ने अभी तक कुछ नहीं किया, वह बस देखता रहा। 1500 से ज्यादा भ्रष्ट शिष्य सामने आ चुके थे। हालांकि राघव को पता था कि वे सभी दूसरे दर्जे के थे। हालांकि वे क्रूर थे, लेकिन जब असली युद्ध क्षमता की बात आई तो वे मठ के शिष्यों की बराबरी करने में असमर्थ थे। इसलिए यद्यपि दोनों पक्षों के पास लगभग समान संख्या में सैनिक थे, फिर भी जब तक मठ के शिष्य अपने भय को दबा सकते थे, ये भ्रष्ट शिष्य निश्चित रूप से उनके मुकाबले में नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि राघव उनके बीच मौजूद नहीं था और इसलिए यह उनके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि यह उन्हें शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका भी था। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने जीवन के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। भ्रष्ट शिष्यों के सामने खड़ा व्यक्ति एक लंबा आदमी था जो बहुत ही दुष्ट लग रहा था। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने अपने खून के रंग के चाकू से नेहा पर वार किया। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। मनोज नेहा के पास दौड़ा। जब उसने उस आदमी पर मुक्का मारा तो उसके पूरे शरीर में रूण चमक उठे। मनोज का भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। उसके रूण उसका साथ दे रहे थे। उसकी मुट्ठी स्टील की तरह थी जो बेरहमी से उस व्यक्ति की छुरी पर वार कर रही थी। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली था। वह क्रूर शक्ति में माहिर था। उसने मनोज के खिलाफ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। इस समय तक बाकी भ्रष्ट शिष्य भी वहां पहुंच चुके थे। वे सभी अपने हथियार लेकर उन पर टूट पड़े। किसी कारण से जब ये दुश्मन इतने करीब आ गए तो नेहा शांत हो गई। शायद उसके लिए जब उसकी घबराहट चरम पर पहुंच गई तो यह उसे पूरी तरह से शांत कर देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शत्रुओं को भी परास्त कर दिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके पास वास्तव में उनसे 3 ज्यादा मुख्य शिष्य थे। अपनी अपनी टुकड़ियां बनाओ, एक साथ बचाव करो और हमला करो, नेहा चिल्लाया। यह कुछ ऐसा था जो राघव ने उन्हें पहले ही सिखाया था। जब दोनों पक्षों की ताकत बहुत समान थी तो मजबूत और कमजोर दोनों सदस्यों को मिलाकर दस्ते बनाना बेहतर था। कुछ पर हमला करने का जिम्मा होगा और कुछ पर बचाव का। इससे उनकी सामूहिक युद्ध क्षमता बढ़ेगी। वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ी और अपने हाथ में ली हुई एक धार से एक भ्रष्ट शिष्य पर वार करने लगी। इस बार नेहा को अब कोई संदेह नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि वह अपने विरोधियों को मार डाले और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस भ्रष्ट शिष्य के हाथ में मौजूद तलवार नेहा की पवन तलवार के नीचे आकर टूट गई और वह उड़ गया। हाईविंड थॉर्न! नेहा ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसका बायां हाथ बाहर निकला और उसकी वायु ऊर्जा से बना एक तीर सीधे उसके दिल में जा लगा। उसकी रूणिक शक्ति से युक्त वह वायु बाण साधारण स्टील से भी अधिक कठोर था। उसके प्रतिद्वंद्वी को बचाव का कोई मौका नहीं मिला और वह तुरंत मर गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, एक व्यक्ति की क्षमता असीमित थी। नेहा ने आखिरकार काफी दबाव महसूस किया था। वह जानती थी कि उसे भ्रष्ट कोर शिष्यों को जल्द से जल्द मारना होगा, अन्यथा उसके पीछे की सेना को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। और इसलिए जिस तरह से उसने अभी लड़ाई की थी वह मूल रूप से सहज ज्ञान से था। वह अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रही थी। वह यह नहीं सोच रही थी कि क्या चाल चलनी है या किस तरह के हमले का क्रम इस्तेमाल करना है। उसने बस यही सोचा कि उसे एक ही वार में मार डालना है। एक ही हमले में एक भ्रष्ट मुख्य शिष्य को मार डालने के बाद वह भी खुद पर हैरान थी। हालांकि उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत दूसरे मुख्य शिष्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। नेहा की ताकत देखकर भ्रष्ट शिष्यों में डर पैदा हो गया। उनके 3 मुख्य शिष्य तुरंत उसके पास पहुंचे। नेहा चिल्लाई और उसके माथे पर उसके पूर्वजों का निशान दिखाई दिया। उसके हाथों में एक विशाल पवन ब्लेड गरजने लगा और उसने उन तीनों पर हमला कर दिया। धमाका! पहली ही मुठभेड़ में तीनों उसकी हवा के झोंके से उड़ गए। भयानक झटकों ने उनके आसपास मौजूद 1 दर्जन बदकिस्मत लोगों को मार डाला। विंडरोल विनाशकारी बादल!
नेहा के शरीर के चारों ओर हजारों हवा के ब्लेड दिखाई दिए। वे उसके हाथों की हरकतों का अनुसरण करते हुए तेजी से घूम रहे थे। वे हजारों वायु ब्लेड बादल की तरह दिखाई दिए, जैसे वे उन भ्रष्ट शिष्यों की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक पवन ब्लेड उसकी वायु ऊर्जा द्वारा निर्मित थे और उसकी रूनिक ऊर्जा द्वारा पूरक थे। उन साधारण भ्रष्ट शिष्यों में उनका विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और वे सभी टुकड़ों में काट दिए गए। खून हवा में फैल गया। भीड़ में एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र दिखाई दिया। उसके हमले से न केवल 3 मुख्य शिष्य मारे गए थे, बल्कि कम से कम 300 अन्य साधारण भ्रष्ट शिष्य भी मारे गए थे।